हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करें आज का लेसन। स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना चैप्टर। एंड चैप्टर इज़ सॉलिड स्टेट और टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, देखिए मैंने क्लोज पैकिंग कल का स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ पे हमने देखा था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग से आप क्या समझते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं या कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होती है। ये होगी हमारे पास क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशन यानी कि एक डायमेंशन में जो अरेंज होंगे वो होंगे 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन जो 2 डायमेंशन में होंगे, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की। देखो, अब जो हमारे पास 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग होगी वो कैसे होगी? फ्रॉम 2 डायमेंशन से। 2 डायमेंशन से हमें जाना है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में। तो वहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आएगी वो आएगी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टू डायमेंशन हमने पढ़ी थी वहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी और सेकंड थी हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम 3 डायमेंशन पैकिंग करेंगे कैसे? एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2D वाली होगी वहाँ से, दूसरी टाइप आएगी हमारे पास जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D थी, वहाँ से हम लोग 3D की पैकिंग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या आएगी? फर्स्ट टाइप आएगी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोला इसने कि हमारे पास हम लोग 3D की पैकिंग करेंगे फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होती थी? ये आपका एक एटम है, ये एटम है, ये एटम है, इसने एक रो बनाई। दूसरी रो के जो एटम होंगे वो एग्जैक्टली इसके नीचे लाई करेंगे, ठीक है, और फिर इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ऐसे करके रो वाइज रो ये लाई करते जाएंगे। अब ये तो हो गया एक डायमेंशन में इनकी पैकिंग हो रही है, सॉरी 2 डायमेंशन में इसकी पैकिंग हो रही है लेंथ वाइज और हाइट वाइज। अब इसी को हम लोग 3 डायमेंशन में करना होगा तो कैसे करेंगे? यही लेयर, सेम लेयर पीछे भी पैक्ड होंगे, ये ऐसे भी पैक्ड होंगे एटम्स। अगर ये एटम्स हमारे पास ऐसे करके पैक हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गई है? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इस टाइप की होगी। दूसरी बात, आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे? एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि किस तरीके से हमारे पास 2D से हम लोग 3D पैकिंग करेंगे। 2D कौन सी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। यहाँ पे क्या देखा हमने कि ये जो एटम है, फर्स्ट रो के एटम है और सेकंड रो के एटम है, ये एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर हमारे पास ए रो के एटम जो हैं उसको मैं ए टाइप कंसीडर करती हूँ तो सेकंड रो के भी कैसे होंगे? ए टाइप के होंगे। तो ऐसी पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको ए टाइप की पैकिंग। क्यों? सेकंड रो के भी ए टाइप होंगे। अगर मैं यहाँ से यहाँ एटम की रो बनाऊंगी तो यहाँ पे भी आपको ए टाइप के मिलेंगे। इस साइड अगर रो बनेगी उसके भी ए टाइप मिलेंगे। तो ओवरऑल जो ये पैकिंग होगी वो होगी ए टाइप पैकिंग। अब इसका जो क्रिस्टल बनेगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा सिंपल। वो बनेगा कैसा? सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। तो आपको पता है कि हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें क्या होता है? एटम्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारे पास जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D स्ट्रक्चर बनेगा, 3D क्रिस्टल बनेगा, उस केस में जो हमारे पास
यूनिट सेल होगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और क्रिस्टल जो बनेगा पूरा होल क्रिस्टल वो इस टाइप के यूनिट सेल से बना हुआ होगा सॉरी, और वो भी एक सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म करेगा। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा हुआ है कि ये आपके पास एक एटम की लेयर है, और ये पीछे वाली एक लेयर आ जाएगी जो आपको दिखेगी नहीं, और ऊपर की साइड जाएंगे तो एक लेयर है सॉरी। सारे के सारे एटम जो हैं वो ए टाइप के हैं, इसीलिए आपकी जो पैकिंग होगी वो ए टाइप की होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा इसका, जो इसमें क्रिस्टल बनेगा वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है। बोला है फॉर प्लेसिंग सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक लेयर अबव द फर्स्ट रो, हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम जैसे हमने 2D में किया था। ठीक है, सेकेंड लेयर को प्लेस करेंगे ओवर द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर को प्लेस करेंगे ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट दीज स्फीयर ऑफ द सेकेंड रो लाई एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। हमें पता है कि पहले हम लोग एक रो लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी रो लेते हैं, एग्जैक्टली उसके नीचे लाई करता है। इस तरीके से हॉरिजेंटली भी प्लेस करेंगे और वर्टिकली भी प्लेस करेंगे, हॉरिजेंटली भी प्लेस करेंगे और वर्टिकली भी। फिर उसके बाद हमारे पास हमें क्या मिलेगा, सिमिलरली वी मे प्लेस मोर लेयर वन ऑफ अबव द अदर। हम ऐसी ही बहुत सारी इसकी पीछे लेयर रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, इस साइड रख सकते हैं, ऐसी लेयर रख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी, ए टाइप की होगी, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो हर एक लेयर में ए टाइप के मिलेंगे, और इसकी जो पैकिंग हो जाएगी वो ए टाइप की पैकिंग हो जाएगी। और इस टाइप की पैकिंग को क्या बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। और यूनिट सेल जो यहाँ पे बनेगा वो प्रिमिटिव बनेगा, और क्रिस्टल जो होगा वो सिंपल क्यूबिक पैकिंग से बना हुआ होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब सेकेंड टाइप जो हमारे पास आती है वो आती है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैक्ड लेयर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, जो कि एक 2D होगी, उससे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना थोड़ा सा, ये कैसे बनती है। क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होती थी, मैंने आपको बताया था। ये आपका एक लेयर आएगी, एक रो आएगी एटम की, ये एक रो है एटम की। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो सेकंड रो के एटम होते हैं वो लाई करते हैं एग्जैक्टली डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ 2 एटम। फर्स्ट रो के जो 2 एटम होते हैं उनके डिप्रेशन के बीच में लाई करते हैं सेकंड रो के एटम इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब हम 2D की बात करते हैं इस तरीके से कुछ बनेगी 2D। ठीक है, मैंने नीचे डायग्राम भी शो कर रखी है, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये डायग्राम बनती कैसे है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब हम ऐसी पैकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ वेकेंट स्पेस रह रही है, ये जो है ना ये वेकेंट स्पेस रह रही है। ये जो है ना ये वेकेंट, यहाँ पे देखो ये वेकेंट स्पेस है। ठीक है, ये वेकेंट स्पेस है। अब यहाँ पे जो खाली स्पेस बचती है पैकिंग के बाद उसी को बोलते हैं वाइड। क्या बोलते हैं उसको, वाइड बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? जब मैंने एक लेयर बनाई एटम की, ठीक है, तो वहाँ पे क्लोज पैकिंग के बाद ऐसे है, ये 2 एटम है और ये थर्ड वाला इसके डिप्रेशन के बीच में लाई करा, और यहाँ पे जो सेंटर में वेकेंट स्पेस है इसी को बोलते हैं वॉइड। ठीक है, इस लेयर के जो एटम हैं उसको हम लोग ए टाइप कंसीडर करते हैं, इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं ए लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है समझना एक चीज़, एक सेकेंड। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के वाइड दिखेंगे। वाइड क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस या वेकेंट स्पेस जो क्लोज पैकिंग के बाद बचती है। यहाँ पे ए टाइप के वाइड दिखेंगे, ये ए टाइप का होगा, ये बी का होगा, ये ए है,
यहाँ पे ए टाइप का आएगा, ठीक है, ये ए टाइप का आएगा, और ये वाला बी आएगा, ये बी आएगा, और यहाँ पे भी आपको बी टाइप का कुछ वाइड दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको वी टाइप का वाइड दिखेगा, ठीक है। अब ये जो ए टाइप के वाइड बने ये ट्राइंगुलर इन शेप रहेंगे। ये कैसे हैं? ट्राइंगुलर इन शेप रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, हमें बनानी है सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे अब हमें जो सेकेंड लेयर बनानी है वो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है। सेकेंड लेयर जो बनानी है, एक तो ए टाइप के वाइड आएंगे, सेकेंड हमारे पास बी टाइप के वाइड आ रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप के वाइड आ रहे हैं ना, ए टाइप के बी टाइप के। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए टाइप के और बी टाइप के, जब मुझे सेकेंड लेयर बनानी है तो मैं ए टाइप के वाइड के ऊपर भी बना सकती हूँ, बी के बना सकती हूँ। हम बनाते हैं बी टाइप के वाइड के ऊपर। तो यहाँ पे जो बनेगी, ये बनेगी इसकी सेकेंड लेयर, कुछ इस तरीके से बन रही है, इस तरीके से कुछ सेकेंड लेयर बन रही है जो बी टाइप के वाइड को ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। अब बी टाइप के वाइड ऑक्यूपाई कर रही है, जब ये सेकेंड लेयर बन रही है, सेकेंड लेयर के अंदर भी तो कुछ वाइड बनेंगे, तो जो सेकेंड लेयर बनाने के बाद वाइड बनेंगे वो बनेंगे सी टाइप के वाइड। कौन से बनेंगे? सी टाइप के वाइड बनेंगे। अब क्या होगा हमारे पास, जो ए टाइप के वाइड होंगे और सी टाइप के वाइड होंगे ये टोटली डिफरेंट होंगे। ए टाइप के वाइड पहले हमने देखा ट्रायंगुलर शेप थे, लेकिन उन पे बार बार पैकिंग होने से अब वो ट्रायंगुलर नहीं रह के कैसे हो गए हैं, वो हो गए हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। वो कौन से बन गए हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड बन गए हैं। और जो बी टाइप के हैं, सॉरी जो सी टाइप के हैं, ये बन गए हैं आपके पास ट्रायंगुलर वाइड, ठीक है। मैं दोनों को आपको समझाती हूँ ये कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि हमारे पास ये जो ए टाइप के हैं, ए टाइप के वाइड थे, ये बने हैं आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल। और जो सी टाइप के वाइड हैं, सी टाइप के, ये बने हैं आपके ट्रायंगुलर वाइड, ठीक है, ट्रायंगुलर वाइड। ट्रायंगुलर के बारे में तो आपको पता है कैसे होते हैं, ऐसे करके दो एटम है और थर्ड एटम इनके डिप्रेशन के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे जो वेकेंट स्पेस बच रही है वो ट्रायंगुलर शेप है, तो बन जाएंगे ट्रायंगुलर वाइड। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनते हैं, जब दो ट्राइएंगल के वर्टेक्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड पे लाई करते हैं, यानी कि इसका वर्टेक्स अपवर्ड होगा, इसका डाउनवर्ड होगा, तो ऐसे करके जो वाइड बनेंगे, फिर यहाँ पे ये इससे ज्वाइन होगा और ये वाला इससे ज्वाइन होगा, इस तरीके के जो वाइड बनेंगे वो बनेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। और ये कौन से हैं? सी टाइप के हैं। कौन से हैं ये? सी टाइप के वाइड, सॉरी ए टाइप के वाइड जो हैं ये ऑक्टाहेड्रल वाइड हैं, क्योंकि पहले ये तो ऑलरेडी थे लेकिन सेकेंड लेयर बनाने से स्टिल ये वैकेंट रह रहे हैं और शेप इनकी कैसी बन रही है? ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट लेयर बनी वहाँ पे ट्रायंगुलर वाइड बने, इस तरीके से ट्रायंगुलर वाइड बने। जो थर्ड लेयर बनी वहाँ पे भी ट्रायंगुलर वाइड बने, लेकिन इसका वर्टेक्स इस लाइन को, जैसे ये बनी आपके पास ऐसे करके, ये ऐसे करके बना, जो थर्ड लेयर बना रहे हो आप, तो वहाँ पे जो आपका वाइड है उसका वर्टेक्स इस तरीके से है, सॉरी ये ऐसे करके लाई करेगा, इसका वर्टेक्स नीचे और इसका वर्टेक्स ऊपर आ जाएगा। ये फर्स्ट लेयर का होगा और ये हमारे पास थर्ड लेयर का होगा, और इन दोनों का जो वर्टेक्स अपोजिट साइड आने से क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? ये क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप का वाइड आता है, वो आता है टेट्राहेड्रल वाइड। ये भी समझ लीजिए आप क्या होता है टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बनता है, जब हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर वाइड है, ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर ये बना ना ट्रायंगुलर वाइड,
इसके ऊपर कोई सफ़ेयर जब लाई करेगा तो वो टेट्राहेड्रल वाइड बनाएगा। टेट्राहेड्रल वाइड उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो ज्योमेट्री होगी, जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रॉन होता है। एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताती हूँ ऐसे करके। ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ठीक है। इसके पीछे एक एटम लाई कर रहा है, इसको आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो वाइड बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, ट्राइंगुलर शेप। इसके ऊपर आपको एक और एटम को प्लेस करना है, ठीक है, ठीक है। फिर ये वाइड क्रिएट करेंगे सब मिलके, तो जो वाइड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, टेट्राहेड्रॉन टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि वाइड क्या होता है, और उसमें हमने पढ़ा ट्राइंगुलर वाइड कौन सा होता है, फिर हमने ये टेट्राहेड्रल वाइड पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऑक्टाहेड्रल वाइड कौन सा होता है, ठीक है। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वाइड कौन कौन से होते हैं ये हमने देखा। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? अब चलते हैं आगे, ठीक है। क्या लिखा है? इन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हेक्सागन क्लोज पैकिंग इज़ मोर एफिशिएंट। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग जो होती है 2 डायमेंशन में वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि उसका एक तो रीज़न रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, बाकी हम इसकी पैकिंग परसेंटेज निकालेंगे आगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द हेक्सागनल क्लोज पैकिंग सेकेंड लेयर से, ये देखते हैं। लेट अस मार्क सॉरी लेट अस मार्क इन द स्फीयर इज फर्स्ट लेयर। हम लोग फर्स्ट लेयर के स्फीयर को ए मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट लेयर देर इज सम एम्प्टी स्पेस और हालो स्पेस कॉल्ड वाइड्स, ठीक है। क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट लेयर बनती है। अब इनके बीच में ये जो खाली स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्पेस होती है, हालो स्पेस होती है, उसी को वाइड बोलते हैं। और ये वाइड कैसे थे? दीज आर ट्राइंगुलर इन शेप। कैसे थे ये? ट्राइंगुलर शेप थे। और ये जो ट्राइंगुलर वाइड थे इनको मार्क किया जाता है ए। यहाँ पे ये ए टाइप के होंगे और ये वाला बी टाइप का होगा, ये ए का होगा और ये वाला बी टाइप का होगा, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया हुआ है उसमें, ठीक है। फिर क्या होगा आगे? all the hollows are equivalent, but the sphere of second layer may be placed either on hollows which are marked as A or on other set of hollow marked B। मैंने बताया कि A टाइप के बन रहे हैं, दूसरे B टाइप के बन रहे हैं। अब जो हमें सेकेंड लेयर बनानी है, सेकेंड लेयर को हम लोग इन वाइड के ऊपर भी रख सकते हैं और इसके ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आता है इट मे बी नोटेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लेस स्फीयर ऑन बोथ टाइप्स ऑफ हालो में हम नहीं रख सकते। हम क्या करते हैं? लेट अस प्लेस द स्फीयर ऑन हालो मार्क बी। हम बी टाइप के जो वाइड हैं उसके ऊपर स्फीयर को रखते हैं और सेकेंड लेयर बनाते हैं, ऐसे करके। यहाँ से आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ से बना देती हूँ मैं। इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट लेयर बन रही है, ये फर्स्ट लेयर बन रही है। और यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ हमारे पास बी टाइप के वाइड थे, यहाँ पे आपको बी दिखेगा, बी दिखेगा। और इसके ऊपर मैं क्या बना देती हूँ? एक और लेयर बना रही हूँ मैं, इसके ऊपर एक और लेयर बना रही हूँ, जैसे कि डायग्राम में बताया गया। उसको डॉटर सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ था, ठीक है। और जो ए वाले वाइड थे वो वैकेंट अनऑक्यूपाइड थे, लेकिन जो बी वाले थे उनके ऊपर हमने एक और लेयर बना दी है, ठीक है। और उसको हमने डॉटर सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन ये जो वाइड हैं ये सिमिलर नहीं है। जब हमने सेकेंड लेयर बनाई, सेकेंड लेयर बनाने के बाद ये जो डॉटर लेयर बनेगी, पीछे वाले डायग्राम में आप देखोगे वहाँ पे जो डॉटर लेयर बनेगी, एक मिनट देख लो, यहाँ पे ये जो डॉटर लेयर दिख रही है आपको, जब ये डॉटर लेयर दिख रही है तो यहाँ पे भी इस डॉटर लेयर में भी, इस डॉटर लेयर में जब डॉटर लेयर की पैकिंग करें तो उसमें भी तो कुछ वैकेंट स्पेस बच रही है। यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ये जो वाइड बन रहे हैं, जब सेकेंड लेयर को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वाइड क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वाइड बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं सी टाइप वाइड। कौन से वाइड बन रहे हैं? सी टाइप वाइड बन रहे हैं। और सी टाइप के वाइड मैंने आपको पहले भी बताया कौन से हैं, कैसे हैं? ट्राइएंगुलर वाइड हैं। और जो आपके पास ए टाइप के हैं वो कैसे हैं? वो ऑक्टाहेड्रल हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्यों बने ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर उनका जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल लाइक होता है। और ए टाइप के वाइड जो वो कैसे बने? वो
सेकेंड लेयर के ड्रॉ करने से क्या हुआ कि दो ट्राइंगल के जो वर्टेक्स से वो एक दूसरे के अपोजिट लाई करने लगे और उन्होंने एक ऑक्टाहेड्रॉन टाइप स्ट्रक्चर बना दिया, इसीलिए वो क्या हो गए आपकी ऑक्टाहेड्रॉन वाइड हो गए। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसने बोला है whenever a sphere of second layer is placed over above the void of first layer, tetrahedral void is formed। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करवा दी कि हमारे पास ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। यहाँ पे एक वाइड क्रिएट हो रहा है, ये ट्राइंगुलर वाइड क्रिएट हो रहा है। इसके ऊपर जब हम एक और लेयर, एक और एटम रखेंगे, इस वाइड के ऊपर एटम रखेंगे तो एक टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। मैं फिर से बता देती हूँ, एक्चुअल में ये ऐसे बनता है। ये आपके पास एक लेयर है, एक और जो एटम है वो इसके पीछे है, उसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है। अब ट्रायंगुलर वाइड, इस वाइड के ऊपर हम एक एटम रख रहे हैं ऐसे करके, तो ये जो वाइड क्रिएट होगा ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट होगा, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री है। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट चले, ये मैंने बता दिया आपको कि वाइड ए जो होंगे वो डबल ट्रायंगुलर वाइड होंगे, और उसी की वजह से उनको ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। ट्रायंगुलर वाइड इन द सेकेंड लेयर आर अबव in the triangular wide in the first layer, and triangular shape of these wide do not overlap. Such wides are surrounded by the six sphere are called octahedral wides। ये यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ करके भी बताया हुआ है, मैंने भी आपको बताया कि ऐसे करके बनते हैं ये आपके पास दो एटम है और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है, यहाँ पे ये दो एटम है और तीसरा एटम इसके यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे इस तरीके से तो यहाँ पे आपको एक ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर मिलेगा और इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, थर्ड लेयर को बनाना है। दो लेयर तो मैंने आपको बता दी, एक जो सॉलिड स्ट्रक्चर था, एक जो सॉलिड लाइन है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन है ये आपके पास फर्स्ट लेयर आ गई, उसके ऊपर एक डॉटर लेयर थी, ऐसे ऐसे करके डॉटर लेयर बताई, दो लेयर। अब हमें थर्ड लेयर को ड्रॉ करना है। जब थर्ड लेयर को ड्रॉ करेंगे, एक तो बनेगा जब टेट्राहेड्रल वाइड को कवर किया जाएगा, दूसरी बनेगी जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर किया जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करते हुए सॉरी थर्ड लेयर कैसे बनेगी, सॉरी जब थर्ड लेयर को ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या होगा, दो टाइप्स के हालोस अवेलेबल होंगे। फिर से एक तो होंगे हमारे पास ए जो अनऑक्यूपाइड हालो होंगे फर्स्ट लेयर के, यानी कि ए टाइप के वाइड। दूसरे होंगे हमारे पास सेकेंड लेयर में सी टाइप के वाइड, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल थे और सी वाले हमारे पास कौन से थे, ट्रायंगुलर वाइड थे। तो दो तरीके हैं थर्ड लेयर को बनाने के, देखते हैं हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक बैक हो गया, यहाँ पे देखिए, अब देखो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसको। थर्ड लेयर जो सफ़ेयर की होगी, थर्ड लेयर जो सफ़ेयर की होगी उसको प्लेस करेंगे टेट्राहेड्रल वाइड पे। कहाँ पे, टेट्राहेड्रल वाइड पे। आपको पता है टेट्राहेड्रल वाइड कौन से थे, जो सी वाले थे, सी वाले सेकेंड लेयर के सी वाले जो थे वो टेट्राहेड्रल वाइड थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको ड्रॉ करें, ठीक है। इस अरेंजमेंट में सफ़ेयर जो सेकेंड लेयर के होंगे, एक सेकेंड, सफ़ेयर जो होंगे वो टेट्राहेड्रल वाइड जो होंगे वो सी टाइप के होंगे सेकेंड लेयर के। इसमें सफ़ेयर जो सेकेंड लेयर के होंगे वो डायरेक्टली लाई करेंगे अबव दूज ऑफ फर्स्ट लेयर, डायरेक्टली लाई करेंगे अबव दूज ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर के ऊपर डायरेक्टली लाई करेंगे। थर्ड लेयर बिकम एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। अब क्या होगा, थर्ड लेयर एग्जैक्टली सिमिलर बन जाएगी फर्स्ट लेयर के, और उसी को हम लोग बोलेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट, या फिर इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कैसे बनती है ये मैं आपको बताती हूँ। आपके पास फर्स्ट लेयर में मैंने आपको बताया था 2 डायमेंशन में एक जो एटम होता था वो 6 अदर एटम से सराउंड था इस तरीके से, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर आ गई। अब सेकेंड लेयर में क्या देखा आपने,
सेकेंड ईयर में ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ट्रायंगुलर वाइड बन रहा था, इसकी अरेंजमेंट ऐसी थी। थर्ड लेयर जो आएगी उसमें फिर से क्या बनेगा, इस तरीके से आपके पास एक एटम 6 अदर एटम से सराउंड होगा, ऐसे करके थर्ड लेयर बनेगी। ये अगर ए टाइप की है, ये बी टाइप की है, ये ए टाइप की है, आगे जो बनेगी वो बी टाइप की होगी। तो ये कैसी बनेगी, ए बी ए बी ए बी टाइप की बनेगी, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ आपको तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप, आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे ये एक हेक्सागन बनेगा, क्योंकि एक एटम को कितने एटम ने सराउंड कर रखा था फर्स्ट लेयर में, 6 ने, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। और जो आपकी थर्ड लेयर होगी उसमें भी एक एटम को कितने नियर बाई एटम ने सराउंड कर रखा है, 6 ने। बीच में बनता है आपका ट्रायंगुलर वाइड। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये बाहर वाला इसके साथ ज्वाइन होगा, ये अंदर वाला इसके साथ, ऐसे करके आप कुछ ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, हेक्सागन स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को बोला जाता है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। इसी को क्या बोलते हैं, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। और या फिर इसको बोल सकते हैं ए बी टाइप की, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होगी वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी सेकेंड लेयर के, ठीक है। इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एग्जाम्पल आती है मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, बेरिलियम, जिंक एटसेट्रा। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट, ये मैंने डायग्राम बताई हुई है आपको। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर है, ए टाइप के एटम है। यहाँ पे जो सेंटर वाला एटम है इसको 6 अदर एटम ने सराउंड करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखो ये जो सेंटर वाला एटम है इसको 6 अदर एटम ने सराउंड करके रखा हुआ है। और बीच में कौन सा वाइड बन रहा है, बीच में बन रहा है आपका टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये कुछ हेक्सागन टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें जो पैकिंग होगी वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। यहाँ पे देखो ये ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर इसको ए बी टाइप अरेंजमेंट भी बोला जाता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब आता है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब आएगा कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड। थर्ड लेयर को बनाएंगे जिसमें वो ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करेगी। तो सेकंड भी रहता है पैक करने का सफ़ेयर को, क्या कि थर्ड लेयर को हम प्लेस करेंगे कहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड कौन से थे, ए टाइप वाले। कैसे बने थे वो, 2 ट्राइंगल के अपोजिट वर्टेक्स से बने हुए थे वो, ठीक है। इसको यहाँ ज्वाइन करते, इसको यहाँ पे ज्वाइन करते थे, ऐसे करके ऑक्टाहेड्रल वाइड बने थे। और इन्होंने एक न्यू लेयर बनाई थी और जिसको हमने नाम दिया, फिर ये न्यू लेयर बनाएंगे जिसको नाम देंगे सी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ए टाइप के एटम होंगे, सेकेंड लेयर में बी टाइप के एटम है, थर्ड लेयर में सी टाइप के एटम दिखेंगे। और फिर से जो फोर्थ लेयर होगी वहाँ पे बनेगी ए टाइप के एटम। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो जाएगी वो होगी ए बी सी ए। कैसी होगी, ए बी सी ए सो ऑन, ऐसे करके। अब यहाँ पे जो पैकिंग होगी वो कौन सी होगी वो देखते हैं हम लोग। वो दिखेगी आपको फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैसे दिखेगी, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एग्जाम्पल इसमें कॉपर, आयरन, निकल, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा आ जाती है। अब यहाँ पे इसको फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप एक यूनिट सेल बनाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या होगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये आपका ऐसे करके। और यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक तो आपको कॉर्नर पे मिलेंगे और दूसरे कहाँ पे मिलेंगे, फेस सेंटर पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, फेस सेंटर पे। कितने फेस सेंटर होते हैं, 6। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और एक ये इसके पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो फेस सेंटर पे मिलेंगे, कॉर्नर पे मिलेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ तक क्लियर हुआ। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।